हेलो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं कि नोटपैड क्या चीज़ होती है या नोटपैड में क्या काम होता है। नोटपैड किसके लिए क्या ज़रूरी है हम और उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम यूज़ करते हैं नोटपैड। देखो, आज हम नोटपैड दिखाने वाले हैं आपको। आप इसमें पैराग्राफ कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम शुरू करते हैं, पहले फाइल में बताने वाले हैं आपको। हम बताने वाले हैं न्यू से क्या होता है। न्यू से हम आपको करके दिखाने वाले हैं। न्यू से एक जो है न्यू फाइल आ जाती है। मान लो अगर आपका ख़राब हो गया, देखो ये हमने लिखा है और ये ख़राब हो गया और तो हमने न्यू करा कंट्रोल एन से, तो आपको यहाँ पर डोंट सेव करना है। तो ये आपकी न्यू फाइल आ गई पुरानी कट कर। और फाइल में हमारी सेकंड नंबर पर आते हैं ओपन। आज हम आपको करके दिखाने वाले हैं। जैसे कि हम एक फाइल में गए, हमने इस पर खोली, ओपन कर दिया, ये फाइल हमारी यहाँ पर आ जाएगी। ये आपने जो कहीं और लिख रखा हो, वो हमें नोटपैड में देखना हो, ये इस चीज़ के लिए काम आती है। और हमारे थर्ड नंबर पर आता है सेव होता है। क्या होता है कि आपने कोई फाइल बनाई, जैसे ये हमारी फाइल है, मान लो एक फ़ाइल बन गई और हमने सेव पे क्लिक किया, ये फाइल एक सेव हो गई। मतलब कि ये हमारे कंप्यूटर में मतलब कि सेव हो गई। अब हम इसे डिलीट करेंगे तो हमें फाइल वो कहीं फाइल में जाकर भी मिल सकती है। ये देखो, ये मिल गई। तो हमारे फोर्थ नंबर पर आता है नोटपैड में, ये आता है हमारा सेव एज। मान लो हमने कुछ लिख दिया यहाँ पर, ये हमारी गलती हो गई, तो हम इसको दोबारा से सेव एज कर सकते हैं। अगर हमने दोबारा पहले से सेव कर रखा है और इसमें हमने और ऐड कर दिया, तो इसमें सेव एज बोलते हैं उसको। तो हमारे क्या आता है पेज सेटअप का मतलब होता है आपको पेज कैसा रखना है। हॉरिजॉन्टल मतलब प्रोटेक्ट लैंडस्केप। हमें हमेशा याद रखना है, हमेशा किसी भी चीज़ में A4 साइज़ का ही पेज यूज़ करना है, क्योंकि ये हर जगह आता है। और लैंडस्केप तो कहीं भी नहीं रखना है, आपको प्रोटेक्ट ही रखना है और इसमें और कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। ओके कर देना है और आपको पता चल गया है पेज सेटअप क्या होता है। अब आता है प्रिंट होता है। अगर आपने नोटपैड में कुछ भी लिखा हो या कुछ भी फाइल बनाई हो, आप उसमें प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट निकालना चाहते हैं, ये इसको प्रिंट बोलते हैं। प्रिंट हमें करके नहीं दिखा सकते, उसके लिए प्रैक्टिकल होता है। तो आगे बढ़ते हैं। हम पहुंच गए थे, देखते हैं कहाँ पर पहुंचे थे हम। ये आ गए थे हम प्रिंट पर। अब हम आपको बताने वाले हैं कि एग्ज़िट क्या होता है। एग्ज़िट हमारे, मान लो हमें एकदम से बाहर जाना हो तो हम डोंट सेव कर और एकदम से डेस्कटॉप पे जा सकते हैं। ये होता है हमारा एग्ज़िट। आप इसमें कुछ भी करके देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में कुछ भी बता सकते हैं हमको। तो हमारे दूसरे नंबर पर आता है नोटपैड में एडिट में क्या होता है कि आपको कुछ भी चीज़ एडिट करनी हो, जैसे आपको पता है आप वीडियो वगैरह भी एडिट करते ही होंगे। इसमें हमारे जो है हमें कट कॉपी पेस्ट हम आपको बताने वाले हैं। अंडो से क्या होता है Ctrl+Z। अब तो शुरू में आता है हमारा अंडो Ctrl+Z, मतलब कि हमने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया है, जैसे कि हमने ये लिख दिया है और हमारा ये गलत चला गया और हमें एकदम से वापस जाना है। हम कट भी कर सकते हैं लेकिन हमें एकदम से वापस जाना है, तो हम Ctrl+Z यूज़ करके हम दिखाने वाले हैं आपको। देखो Ctrl+Z, देखो जो हमने पहले लिखा था वो वापस आ रहा है, इसमें। और जब हमने बाद में लिखा वो भी वापस आ रहा है, क्योंकि वो Ctrl+Z हो रहा है। और फिर आप करके देख लेना अगर आपके पास कंप्यूटर हो तो। दूसरे नंबर पर आता है कट से क्या होता है, हम आपको कट करके दिखाने वाले हैं दोस्तों। देखो कट हो रहा है, देखो आप सिलेक्ट किया आपने और उस पर कट पे गए, कट कर दिया तो ये कट हो गया। मतलब कि अगर आपको कट करके पेस्ट करना है, देखो अभी हम कुछ लिख रहे हैं, लिखने के बाद और हमने ये Ctrl+V से पेस्ट किया है, मतलब इसमें पेस्ट है। हम आपको बताने वाले हैं। देखो एडिट पे गए, नीचे कॉपी के नीचे पेस्ट आया होगा। पेस्ट होता है, कट होता है एक चीज़ से हटाकर दूसरी जगह ले जाना, उसे कट बोलते हैं। और कॉपी होता है वो चीज़ वहाँ भी रहेगी और वो दूसरी जगह भी आ सकती है, उसे कट कॉपी पेस्ट बोलते हैं। आप करके देख लेना। सेलेक्ट करना है शुरू में, फिर आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करके दिखाई, मॉनिटर से ही एडिट पे ही पेस्ट।
देखो हम पेस्ट पे दबा रहे हैं, ये पेस्ट हो रहा है दोबारा, ठीक है। तो हम गए, आज हम आपको बताने वाले फाइंड से क्या होता है। देखो अगर डिलीट तो आपको पता ही होगा, सिलेक्ट करके डिलीट करना, एक बार करके दिखाना चाहिए हमको। हमने जितना भी डिलीट करना है सिलेक्ट किया, तो हम एडिट पे गए और डिलीट कर दिया, ये हमारा डिलीट हो गया। तो हम दोबारा एडिट पे गए और फिर जाके मैंने उसमें फाइंड बताने वाले हैं आपको। फाइंड क्या होता है, मान लो एक हमने पैराग्राफ ले लिया बहुत बड़ा पहले हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं कहीं से भी बड़ा सा, कट कॉपी पेस्ट यूज़ करके कहीं से भी बड़ा पैराग्राफ लेना है हमें। ये हम कट कॉपी पेस्ट यूज कर रहे हैं, वो भी कीबोर्ड पे से। आप जो है कट कॉपी पेस्ट नोटपैड में एडिट में जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कीबोर्ड पे से कर दिया क्योंकि बहुत आसान होता है। और हम आपको बताने वाले हैं फाइंड क्या होता है। तो फाइंड पे हम कहेंगे हम जा, मान लो अगर आपने पूरे नोटपैड में बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा हो, बहुत बड़ा पैराग्राफ, और आपको चीज़ मिल नहीं रही है जो आपने उसमें लिखी है, आपको मिल नहीं रही है, तो हम जो फाइंड का यूज़ करते हैं, फाइंड यूज़। तो हम आपको क्या ढूंढना है, पहले तो अपना उसका नाम लिखना होगा यहाँ पर। जैसे हमें इंडिया ढूंढना है, तो हमें ये बताना है पहले यहाँ पर ऊपर से ढूंढना है या नीचे ढूंढना है। तो हमें ऊपर से ढूंढना है पहले, फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ऊपर से बताएगा, दोबारा फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये नीचे से बताने लग जाएगा। ये कितने भी इंडिया हैं, ये इतनी बार, जितनी बार फाइंड नेक्स्ट करोगे उतनी बार वो बताने लग जाएगा। ये हमारा होता है फाइंड। तो हम बताने वाले हैं दोस्तों, अगले नंबर पर हमारा आता है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट होता है दोस्तों, फाइंड नेक्स्ट मतलब दोबारा से ढूंढना, मतलब कि आपने एक चीज़ वो दोबारा से ढूंढ ली है और आप दोबारा ढूंढना चाहते हो। करके दिखाने वाले हैं हम आपको, भैया करके दिखा दो भाई। ये है कि हमने क्या क्या ढूंढा है पहले। अब पहले वो ढूंढा था हमने, इंडिया ढूंढा था, मतलब कि आप वहाँ जाओगे फिर वो दोबारा ढूंढोगे, इससे पता चल गया हमें क्या क्या ढूंढा है हमने पहले। तो हमारे अगले नंबर पर आता है, हम शुरू करते हैं। हम बताने वाले हैं आपको फाइंड नेक्स्ट क्या होता है। फाइंड मतलब कि रिप्लेस वर्ड। रिप्लेस क्या होता है, पहले तो आपको लिखना है कि आपको रिप्लेस क्या करना है। मतलब कि पहले आपने एक पैराग्राफ में इतने सारे वर्ड लिखे हैं, वो एक ही वर्ड है और आप में उसमें स्पेलिंग गलती हो गई है और आपको अब दोबारा से उसमें सही करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इसलिए आप करेंगे यूज़ रिप्लेस वर्ड। आपको पहले लिखना है कि किस चीज़ को आपको रिप्लेस करना है, किस चीज़ को बदलना है, और फिर आपको वो लिखना है जो आपको सही होना चाहिए कि क्या लिखना है आपको वहाँ पर पैराग्राफ में क्या होना चाहिए। तो आप पहले हमने लिखा है फाइंड वर्ड में लिखना है हमें इंडिया, और जो आपको लिखना है अपना कुछ भी वगैरह हमने लिख दिया है ऊपर ओ। तो हम करेंगे रिप्लेस ऑल, क्योंकि वो होता है हमारे पूरे पैराग्राफ पर असर होना, मतलब कि पूरे पैराग्राफ पर वो हमारे काम लागू होना। तो हम रिप्लेस ऑल कर दे रहे हैं। ये देखो जहाँ जहाँ पर भी इंडिया था वहाँ पर ओप आ गया है। ओप, अगर हम ओप को हटाकर कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने ओप को हटा दिया, मतलब कि मान लो हमने इंडिया हटाया वहाँ ओप कर दिया और ओप की जगह हमने ओपी कर दिया, रिप्लेस हो गया, तो वहाँ पर भी बदल जाएगा। ये होता है हमारा रिप्लेस वर्ड। तो हम आपको आगे बताने वाले हैं इससे आगे क्या होने वाला है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आता है हमारा गो टू। आपको गो टू को छोड़ देना है, इसके कोई ज़रूरी काम नहीं है, आपको कहीं भी इसमें ज़रूरी काम नहीं आने वाला है, इसका कुछ काम नहीं होता है, आपको ये करना भी नहीं है। तो हमारा होता है सिलेक्ट ऑल, मतलब कि आपका जो पूरा पैराग्राफ है वो पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। जैसे कि आपने सिलेक्ट ऑल किया है, हम करके दिखाने वाले हैं आपको। ये हो गया। तो दोस्तों हम आए हैं MS वर्ड में, हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं। जैसे हमने लिखा इक्वल्स टू रैंड, और ये है, इसके हमें लिखने के बाद एंटर मार देना है, उसमें पैराग्राफ आ जाएंगे और हम सिलेक्ट ऑल करेंगे। इसमें हमने सिलेक्ट ऑल किया है, हम करेंगे Ctrl+C, मतलब कॉपी हो जाएगा, और हम गए नोटपैड पर Ctrl+V से पेस्ट करेंगे जो हम आपको बता चुके हैं।
जैसे यहाँ पर आके हमने पेस्ट कर दिया। और अब जो हम बताने वाले हैं आपको, एडिट में गए हम, एडिट में हमारा क्या क्या हुआ था, सब हो गया था, सेलेक्ट ऑल भी हो गया था, टाइम एंड डेट हो गया था हमारा। टाइम एंड डेट जो आपको लेनी है, आप टाइम एंड डेट यहाँ पर ले सकते हैं एक क्लिक कर जितनी भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। F5 से भी इसका यूज़ होता है, आप जितने F5 दबाओगे उतनी टाइम एंड डेट आ जाएगी। तो हम जाते हैं जब फॉर्मेट में आपको क्या क्या होता है ये बताने वाले हैं। और वर्ड रैप क्या होता है दोस्तों, वर्ड रैप जैसे कि आपने कुछ लिखा है, इसमें टाइपिंग किया है और वे सीधा बिल्कुल डेस्कटॉप में अंदर जा रहा है, छिपा जा रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। तो अगर आप वर्ड रैप ऑफ कर दोगे तो ये सीधा चला जाएगा, लाइन नहीं कटेगी, वो सीधा अंदर चला जाएगी। अब अगर वर्ड रैप ऑन करते हैं तो उसमें अपने आप से ही एंटर लग जाता है। तो हमें याद रखना है, हमेशा वर्ड रैप ऑन रखना है। वैसे इसका काम वर्ड रैप ऑफ का भी होता है, अगर हमें जैसे पैराग्राफ नहीं भरना है, लेकिन हम अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं इसलिए हम इसे ऑन ही रखेंगे। और हम बताने वाले हैं फ़ॉन्ट। अगर आपको राइटिंग अच्छी नहीं लग रही है, आप अपने हिसाब से किसी भी तरह की राइटिंग ले सकते हैं। ऑल वर्ड की आपको राइटिंग चेंज करनी होगी, एक भी अक्षर की एक ही अलग की चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये नोटपैड है, इसमें आप अपनी इतनी मर्जी नहीं चला सकते। तो हम एक राइटिंग चूज कर ली है, जैसे हमने ये वाली करी है। और साइज आपको कितना रखना है, 24, 26 या 28 रखना है और आपको ओके कर देना है। देखो ये राइटिंग हमने इसमें सेलेक्ट की है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रही है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें हमेशा कौन सी राइटिंग रखनी है। जैसे हम फ़ॉन्ट पर गए, हमें हमेशा कैलिब्री या सिंपल राइटिंग रखनी है। जैसे हम पहले राइटिंग यूज़ चाहे वो सेव करेंगे, कौन सी रखनी है, एरियल रख लो, ये सबसे अच्छी राइटिंग होती है। और नैरो या बोल्ड करनी है, ये सही है, इसको रखना है हमको। अगर पेपर वगैरह बनाते हैं तो आप अपने हिसाब से कोई सी भी राइटिंग ले सकते हैं, और उसका साइज़ ओके। तो हम आगे आते हैं, हम जब व्यू पे आप बताने वाले हैं हम आपको व्यू पे क्या क्या होता है। स्टेटस बार है, आपको ये बताते हैं कि आपको स्टेटस बार चाहिए या नहीं चाहिए। स्टेटस बार होता है जो हमारे मतलब कि पैराग्राफ के नीचे थोड़ी लाइन आती है, वो स्टेटस बार होता है। बस आपको लाइन होती है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। हेल्प में भी कुछ भी नहीं है, व्यू इसको आपको छोड़ देना है दोस्तों। और हमारा ये इधर में आता है मिनिमाइज़, ये हमारा मिनिमाइज़ आता है, ये एकदम से आपको डेस्कटॉप पे ले जाएगा, एकदम से डेस्कटॉप पे ले जाएगा। ये होता है हमारा मैक्सिमम, आपको ये मैक्सिमम बोलते हैं, जिसको आधा हो जाएगा, मतलब ये आप कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखो हम करके दिखा सकते हैं, इसको मैक्सिमम करो फिर छोटा बड़ा करो, मैक्सिमम छोटा बड़ा, देखो आपको पता चल गया। और ये इधर कट आता है, एग्जिट आता है, इसको बोलते हैं एग्जिट। एकदम से हम जा सकते हैं डेस्कटॉप पर, पूरी स्क्रीन पर जा सकते हैं। तो हमारे दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो नोटपैड। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, अगर आपको कुछ पता नहीं चला हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक व्यूज़ ज़रूर की देखिएगा, मतलब वीडियो हमारी सब्सक्राइब भी कर देना। हमारा न्यू चैनल है, लेकिन पहले हमने कंप्यूटर सीखा है, उसके बाद में आपको बता रहे हैं, हमने अब अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमने सीखा है, ऐसी बात नहीं है, हमने पहले सीखा है फिर आपको सिखा रहे हैं। हमारे पास डिप्लोमा भी है, सर्टिफिकेट भी है। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं, फिर हम आपको भेज सकते हैं। तो बाय, टाटा।